चलिए, तो आवाज सुनाई दे रही है सबको? ठीक, रिकॉर्डिंग ऑन है। आज वैसे भी फर्स्ट क्लास है, तो आज सिर्फ चीजों को समझना है ना। अच्छा, घट भी गया था। चलिए, जिनका बटेगा बटेगा, बाकी लोग इधर फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये बताना है कि हम लोग कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, पाइथन पढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग कितने लोग जानते हैं पहले से? पहले से कोई है वैसा जो प्रोग्रामिंग किया है? 1 जन, 2 जन, 3 जन, ठीक है। चलिए, जो पहले से कुछ कोडिंग किए हुए हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या पर्पस है, व्हाट इज द पर्पस? ये सबसे पहले बीसीए आप कर रहे हो, बीसीए करने का क्या पर्पस है? आईटी नॉलेज। किस तरह के आईटी नॉलेज? तो ब्रॉड नॉलेज है। प्रोग्रामिंग नॉलेज, प्रोग्रामिंग नॉलेज करके क्या करेंगे? ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि एक तरह से देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना और क्या करना? डेवलप करना, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए, ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या एक अगर किसी को मालूम होगा अगर डेप्थ में डीपली, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ उसको एक ही मालूम होगा, उसको जरूर 3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मालूम होगा, 5-10 मालूम होगा, तो उसके लिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो। तो ठीक है, और बीसीए करने का मोटो भी है सॉफ्टवेयर डिजाइन करना। यानी कि बीसीए करने में आपको सबसे ज्यादा नॉलेज किसकी होनी चाहिए? आईटी मत बोलो यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज के लिए आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें से आपको सबसे पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है? पाइथन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पाइथन पढ़ना है, ठीक है। अब क्या सब बताएंगे, चीजों को बताएंगे। पाइथन बेसिक है, बेसिक भी है, एडवांस भी है, सब चीज है, इसीलिए पाइथन दिया है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सी भी देता है, किसी किसी में क्यू बेसिक भी देता है। तो ये सब जिसमें जो भी चीजें दे रही है, इसका मतलब वो एज ए बेसिक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या इसमें कि सबसे पहले दो चीजें, बात मत करो, मरमरिंग नहीं चाहिए यार। फर्स्ट क्लास में हमको नहीं लगता है कि कान पकड़ के हम बाहर निकाल दें। आप अगर फर्स्ट क्लास में बात करोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप चीजों को समझ के आए हो ना। मरमरिंग नहीं चाहिए, हम सिर्फ पढ़ाने के लिए आए हैं। जब हम पढ़ा रहे हैं, जब हम इससे उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो तुम कौन होते हो बात करने वाले? क्या जरूरी है कि फर्स्ट क्लास में मैं इस तरह के भाषण दूं? ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कंप्यूटर सीखना है, ठीक है। कंप्यूटर और भी लोगों सीखते हैं, जैसे आप सीखते होंगे, बहुत सारे 3 महीने का भी कोर्स करते हैं, 6 महीने का भी कोर्स करते हैं, अलग अलग टाइप की चीजें सीखते हैं। जैसे MS वर्ड है ना, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, या फिर फोटोशॉप सीखते हैं। MS वर्ड पर आप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एक्सेल पर आप कैलकुलेशन करने के लिए, छोटा बहुत डेटाबेस बनाने के लिए, ठीक है। पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन के लिए, फोटोशॉप में डिजाइनिंग के लिए, इस तरह की चीजें सीखते हैं। तो ये सब भी चीजें नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन आप इस चीजों के लिए नहीं है। ये सब तो आपको होना ही चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। और MS वर्ड और MS पेंट तो शुरुआत आपको 3rd क्लास से हो जाता है, यानी सीबीएसई बोर्ड में स्टैंडर्ड 3rd से है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग के भी स्टार्ट लगभग 8th क्लास से हो जाती है, अब जो सीबीएसई बोर्ड आ रहा है 8, 9, 10 में, ठीक है। और पाइथन तो 10, 11 में पढ़ना भी है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बीएसईबी हो, बिहार बोर्ड हो, ठीक है। तो आपको यहां ध्यान देना है कि आपको MS वर्ड पर टाइपिंग नहीं सीखना है, आपको डेटा एंट्री नहीं बनना है, आपको वैसा MS जैसा प्लेटफॉर्म आपको खुद बनाना है, ठीक है। आप बनाएंगे जो लोग आपके सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, यानी कि MS वर्ड आप
नहीं सीखेंगे, MS वर्ड पर टाइप आप नहीं करेंगे, MS वर्ड आपको बनाना है। कैलकुलेटर आपको यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर आपको बनाना है। तो यू आर ए क्रिएटर, है ना। यूज करना तो सिंपल है, यूज करने के लिए कंप्यूटर कोई पढ़ता है, MS वर्ड करने के लिए कोई BCA पढ़ेगा, वो तो नॉर्मल, और सबको आना चाहिए। जैसे सब लोग हिस्ट्री सिविक्स जानते हैं ना, वैसे ही MS वर्ड तो सबको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ फोकस करना है कि आपको वो सब चीजें नहीं सीखना है, आपको बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है, MS वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई VLC जैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, जिससे हम लोग का बनाया हुआ चीज दूसरे लोग यूज करें। क्लियर है? तो बनाना मेहनत है ना। आपको एक कार चलाना और कार को बनाना अलग अलग चीज है ना। तो आपको कार बनाना है, कार चलाना नहीं है, ये चीज आप ध्यान दें। दूसरी चीज ये है कि सॉफ्टवेयर जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके फर्स्ट सेम में बहुत सारे पेपर्स होंगे, ठीक है ना, अलग अलग, जैसे OS भी आपका होगा, फंडामेंटल भी आपका होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगा, है ना, ऐसा पेपर है ना, सब चीज पेपर होगा। बेसिक्स वो सारी चीज भी जरूरत है, सबको पढ़ना है, थ्योरेटिकल पार्ट है, बट पाइथन आपका ज्यादातर क्या है, प्रैक्टिकल। यानी कि इसको थ्योरी तो जानना ही चाहिए आपको एग्जाम में लिखने के लिए या इंटरव्यू फेस करने के लिए, या ऐसे भी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई वो चीज है क्या, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए इसमें, प्रैक्टिकल पार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे ज्यादा फोकस करना होगा प्रैक्टिकल करने में, और इस पेपर पर फोकस भी करना होगा, ज्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि है क्या कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जैसे अभी लगभग 50 बच्चे हो, मैं बता रहा हूं क्या प्रॉब्लम होता है, 50 बच्चे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्योरी तो है नहीं कि ये थोड़ा बहुत पढ़ लिए, इधर उधर से पढ़ लिए या चीजें कर लिए, थोड़ा डिफरेंट चीज है। डिफरेंट इस वे में है आप बचपन से वही चीज, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, है ना, सोशल साइंस, ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं 11th तक, 12th तक, तो आपको दिमाग में है। सडनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो अलग हो जाता है, तो इसको आपको थोड़ा सा सीखने में शुरुआत में थोड़ा अटपटा लगता है कि भाई ये है क्या चीज, ये अलग चीज, अभी तक तो पढ़े नहीं है, तो थोड़ा सा ये नया चीज होगा। और नया चीज होता है तो नया चीज के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना जरूरी है। कॉन्सेंट्रेशन, रेगुलरिटी, क्लास बंक नहीं, मतलब क्लास मतलब बिना इर्रिलेवेंट, बिना कोई रीजन के आपको छोड़ना नहीं होगा। रीजन तो खैर बहुत सारा हो जाता है, अगर छोड़ना होगा तो बहुत सारा रीजन है, तो ये चीज सोचना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने बताया कि 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे में अभी तो सब लोगों के शुरुआत करेंगे, सब लोग ठीक है, सब ठीक है, चल रहा है चल रहा है, लेकिन फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 10 ही बच्चे रह जाते, कभी कभी तो 5 ही बच्चे समझ पाते, फिर 10 ही बच्चे रहो, फिर उसी 10 बच्चे पर पूरे 3 साल खिंचाता है, बाकी आते हैं और जाते हैं, प्रोग्रामिंग उनके पल्ले पड़ता नहीं। फैक्ट, ये सच बोल रहे हैं कि 10 बच्चे 15 बच्चे सीखे और उसके बाद वो चीज ये हो जाता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे ऐसा उम्मीद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? रीजन क्या है कि प्रोग्रामिंग एक तो बोले कि एक नया चीज है, चलिए ठीक है नया चीज है, लेकिन उसके लिए हम हैं, मेरे ऊपर आपको डिपेंड है, चीजों को हम समझाएंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या चीज करना है। दूसरे की ये मैथ जैसा है, किसके जैसा है? मैथ जैसा। तो आप देखे होंगे कि मैथ काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और बोरिंग सब्जेक्ट भी है कि नहीं? जिसको समझ में आता है उसके लिए इंटरेस्टिंग है ये, और जिसको नहीं समझ में आता है तो सबसे झेलाऊ सब्जेक्ट है ये, क्योंकि वो ना कहानी है ना ये है, वो बनना है, क्वेश्चन बनना है, तो ना तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तो प्रोग्राम में यही है। लेकिन अगर जिससे बन रहा है मैथ, वो आप म्यूजिक सुनते हुए भी मैथ बना सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट आप म्यूजिक सुनते हुए कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, तो मैथ में ये चीज है, वही चीज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग अगर आपको बन रहा है तो मजा आ रहा है, क्योंकि मैथ में भी आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हो कि कौन फॉर्मूला लगेगा, 3 लाइन का फॉर्मूला कैसे शॉर्ट में करते हैं, आप कट पुट करते हो, अच्छा लगता है, बनता है, और राइट में क्या आता है, लास्ट में क्या आता है, आंसर आ जाता है।
तो वही चीज प्रोग्रामिंग में है, पूरा लॉजिक लगाए, पूरा डिजाइन के, अच्छे ये सॉफ्टवेयर यहाँ कैसे होना चाहिए, आउटपुट यहाँ कैसे आना चाहिए, आउटपुट आ जाएगा तो काफी खुशी होगा, और सॉफ्टवेयर बनेगा तो और ज्यादा खुशी होगा कि मेरा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, काम हो रहा है। अभी तक हम लोग दूसरे का यूज करते आ रहे हैं, तो यही चीज है। क्लियर है? अब इसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो हम ये बोले कि सबसे पहले आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा, रेगुलर आना होगा। ठीक है? क्योंकि मैथ का क्लास अगर आपको छूट जाता है ना 3 दिन का, बीच में आपको आगे प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि हर एक क्लास पीछे वाला क्लास का ही एक्सटेंशन होता है। ठीक है ना? उसी क्लास का आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी क्लास के फिर आगे बढ़ाया जा रहा है, तो अगर आपको छूट रहा है तो प्रॉब्लम है। हाँ, एक आध दिन मिस कर गया वो दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है ना कि सबका ब्रेन तो समान नहीं है ना, सबका किसी लॉजिक फास्ट सोचता है, यह नहीं करे कि कोई कम ब्रेन वाला है, कम नॉलेज है, कम लॉजिक सोचता है, उससे नहीं होगा। हो सकता है लेट से सोचता हो, लॉजिक आता हो उसको, लेकिन उसको भी बना लेता है। तो कोई होता है कि जल्दी लॉजिक सोच लेता है, 3 लाइन का फॉर्मूला 1 लाइन में करके डट डट काट दिया, कोई होता है किसी को 5 लाइन 10 लाइन बढ़ा के बनाता है, तो अलग अलग है, अल्टीमेटली आपको बनना चाहिए। क्लियर है? अब एक चीज और है इसमें कि सबसे पहले चीज क्या है कि हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे पहले चीज प्रोग्रामिंग में पाइथन पढ़ना है। लेकिन मार्केट में पाइथन के अलावे भी बहुत सारा लैंग्वेजेस है, पाइथन से आपको शुरुआत करना है। ठीक है ना? पाइथन है, सी है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है, .NET है, PHP है, पर्ल, रूबी, बहुत सारे लैंग्वेज है मार्केट। लेकिन उनमें से सारा तो नहीं पढ़ लेना है कि सारा लैंग्वेज, और सारा लैंग्वेज पढ़ भी नहीं सकता है, सारा लैंग्वेज हम भी नहीं पढ़े हैं। जितनी मुझे जरूरत है, जहां जहां जिसकी जरूरत होगी वहां वहां चीजों को ही पढ़ते हैं, सारा तो कोई पढ़ नहीं सकता है, सारा जरूरत करने पर पढ़ भी सकता है। तो ये चीजें होती हैं। तो अभी क्या है कि शुरुआत लेवल पर ही आपको पाइथन पर फोकस करना होगा। अगर आप पाइथन पर फोकस कर लिए, कोई भी पहला लैंग्वेज, चाहे आपको ये पीपीयू में चले जाइए तो उन लोगों में क्यू बेसिक है, अलग यूनिवर्सिटी में चले जाइए इग्नू सब में तो उसमें सी लैंग्वेज है, जो आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, सी लैंग्वेज है। तो कोई भी पहला जो आपको बेसिक लैंग्वेज है उस पर अगर आपको फोकस कर लिए, कमांड कर लिए, क्योंकि पहला लैंग्वेज पढ़ते ही आप सॉफ्टवेयर नहीं बनाने लगिएगा, तो फिर तो 3 साल में पढ़ेंगे क्या। पहला लैंग्वेज से आपको दिमाग में ये आएगा कि भाई कैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करता है, क्या तरीका है, कैसे लॉजिक बनाते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज होता है ना, ये सब आपको पहला लैंग्वेज सिखा दे। और दूसरा लैंग्वेज उसी को क्या करेगा, इनहांस करेगा। ठीक है? अब क्या होता है कि आप अगर पाइथन पढ़ लें तो फिर आपको आगे कोई भी लैंग्वेज पढ़ने में आसान हो, क्योंकि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सेम होता है, लॉजिक सेम होता है, बदलता क्या है, स्ट्रक्चर, सिंटेक्स बदलता है। क्या बदलता है? स्ट्रक्चर और सिंटेक्स बदलता है। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर और सिंटेक्स तो अपना अपना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप कोई बाइक चलाना, सपोज सिंपल बाइक चलाना पैशन प्रो सीखना, क्या आपको KTM मिलेगा तो आप नहीं चला पाओगे? चला लोगे ना? थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ऐसा थोड़ा है कि जितना पैशन प्रो में दिक्कत होगा उतना तो दिक्कत होगा नहीं। अब पाइथन तुम सीखे हो और तुम जावा सीखोगे तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे, आप थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा लेकिन उतना नहीं प्रॉब्लम होगा जितना तुमको पैशन प्रो फर्स्ट टाइम। हमको नहीं होगा, किसी किसी को होगा तो वो एक्सेप्शनल है, लेकिन हमको सिर्फ समझने में क्या लगेगा, आधा घंटा लगेगा, है ना। चला तो लेंगे, भले ही उतना कंफर्ट नहीं फील करेंगे लेकिन चला तो लेंगे। लेकिन शुरुआत में जो पैशन प्रो सीख रहा है वो पैशन प्रो नहीं सीखता है, वो सीखता क्या है, बाइक, यानी कि सीखता क्या है, गियर शिफ्ट करना, एक्सेलरेटर कमांड करना, है ना, क्लच, ब्रेक, ये सीखता है। तो क्या उसमें गियर नहीं होता है? बस गियर होता है, बस फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड गियर लगेगा, क्लच कैसे काम करेगा, सब चीज वही रहेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि इसमें भाई यहाँ पर गियर है तो इसमें गियर ऐसे काम करता है, तो यहाँ पर सिंटेक्स चेंज है, लेकिन लॉजिक जो है, गियर, वो सब सेम है। समझ गए ना? तो जो मेहनत करना होगा आपको किसमें करना होगा, पाइथन में ही करना होगा, बेसिक हम सिखाएंगे। क्लियर है? आपको उसके बाद जब ये सीख लीजिएगा तो आपको आगे फिर इंस्ट्रक्शन देना होगा, नहीं तो
अगर आप पहला लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा तो पूरे 3 साल आपको दिक्कत करते रहेगा, क्योंकि आप जावा पढ़िएगा फिर वही चीज आएगा, फिर सोचिएगा वो पाइथन में नहीं पढ़े थे तो यहाँ, और वहां तो आपको जावा में फिर इस तरह रीचा नहीं जाएगा जितना पाइथन में पता है गया, क्योंकि अच्छा ये तो पढ़ लिया ना, वही चीजें यहाँ यहाँ ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें हो जाएंगी, क्योंकि आप तो पढ़े हैं ना, तो आपको पहले में ही फोकस करना होगा। थोड़ा सा एक ही में क्या प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा इसका सेमेस्टर वाइज है और शेड्यूल टाइट है, समझ रहे हैं ना। सेमेस्टर वाइज है, सिलेबस पीपीयू जो 1.5 साल में पढ़ना है उसमें किसमें है 6 महीना में, क्यों बेसिक है बहुत पिपी सा सिलेबस है, और उसको 1 साल नहीं पूरा 1.5 साल पढ़ना है, और आपको 6 महीने में पाइथन क्यू बेसिक का तिगुना सिलेबस और उसको कवर करना है। तो थोड़ा सा हमको थोड़ा बैलेंस भी बनाना होगा, थोड़ा पेस भी मेंटेन रखना होगा, है ना। तो थोड़ा बहुत अगर पेस रखना होगा लेकिन चीजों को समझना होगा, तो रेलिवेंट होगा कि फिर हम लोग सी में उस चीज को पकड़ लेंगे अगर थोड़ा बहुत लगा, क्योंकि पेस तो यहाँ मेंटेन रखना होगा, क्योंकि हमको सिलेबस भी कवर करना है। नहीं तो अगर खेलते रह जाएंगे कि पूरा रिचाते रह जाएंगे तो फिर इधर ही रह जाएगा, सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। तो सिलेबस पूरा करने के लिए हमको पेस भी मेंटेन करना होगा और समझना होगा, तो थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्ड चलना पड़ेगा, है ना। और थोड़ा बहुत बचा कसा रहेगा वो सेकंड सेमेस्टर में सी में आ जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं समझ लेना है कि अच्छा ठीक है पाइथन में अगर नहीं समझ में आएगा तो सी में आ जाएगा। सी में आपको सिर्फ पेस जो यहाँ था, उस जहां जहां पेस तेज रखने से जो चीजें छूट गई थी वो मेंटेन होगा, पेस नहीं होगा। आप तो रिलैक्स नहीं हो जाना है कि अब हम लोग सी में समझ जाएंगे, कभी बोलते हैं कि ठीक है इस चीज को सी में थोड़ा सा और आएगा तो फिर से क्लियर हो जाएगा, तो वहां क्लियर और ज्यादा होगा, है ना। बेसिक आपको यही समझना है, समझ गए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, समझ रहे हैं मेरी बातों को। दूसरा ये चीज है कि आपको प्रोग्राम पढ़ेंगे, तो प्रोग्राम पढ़ेंगे तो हमने बोला कि इसमें कुछ लोग पढ़े हुए हैं, वो तो चीजों को जान रहे हैं, 4-5 हाथ उठाए 4-5 चीजों को जान रहे हैं। कुछ लोग नहीं पढ़े हुए हैं तो एकदम से नया होगा और एकदम से लगेगा कि ये क्या पढ़, क्योंकि जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो चीजें तो है नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया, ये कोडिंग लिख रहे हैं। अब कोडिंग में तो अजीब अजीब लिखना है चीज जिसका मीनिंग नहीं हो, आपको एलिफेंट रैट कैट मैट चैट इस तरह की चीजें तो लिखनी ही नहीं है, आपको नया नया वर्ड आएगा, नया नया वर्ड आएगा तो वो अलग होगा कोडिंग, है ना। और वैसा आपने लिखा भी नहीं होगा, जैसे आपको लिख दिया जाए फ्रेंच, सो नहीं जगाए रखना है अपने आप को, आंख नहीं बंद करना है, बीच बीच में बहुत आंख बंद कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आपको एक तरह से मिल जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज लिखा हुआ तो नहीं ना पता चलेगा, तो कोडिंग में भी वही चीजें हैं। तो शुरुआत में मैं चीजों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत आपको हम जो कहें उस चीज पर फोकस करना होगा, बहुत ज्यादा इधर उधर आप दिमाग लगाएंगे तो जो चीज समझना होगा वो भी चीज आप नहीं समझेंगे। इसका रीजन क्या है मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे आपको एक तरह से शुरुआत हो रहा है कोडिंग का, अगर बच्चे को हम लोग शुरुआत इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कहां से करते हैं, एबीसीडी से, इस तरह से एबीसीडी है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो नहीं सीखे। अब एबीसीडी अब 3 साल का बच्चा या 2.5 साल के बच्चा से शुरुआत हो जाता है सीखने के लिए, एबीसीडी उसको सिखाते हैं। अगर वो 3 साल के बच्चे एबीसीडी सीखने के क्रम में ये बोले कि ए क्या है, ए का फिर कैसे काम होगा, इसका क्यों ऐसे करवा रहे हैं, इसको लाइन ऐसे क्यों खिंचवा रहे हैं, इसको ऐसे क्यों नहीं है, इसको इधर से क्यों नहीं, ये क्या कर लेंगे, इसको लाइन लगातार रोज यही चीज आप क्या दे रहे हैं, तो क्या आप उसको यही कहोगे कि ठीक है इसकी यूज आपको आगे समझ में आएगा, धीरे धीरे सीखो, मैं जो कह रहा हूं इस चीज को सीखो, इसका यूज समझ में आएगा। आप क्या उसको समझा सकते हो कि क्या यूज है इसको, नहीं ना। हाँ, उसको धीरे धीरे उसको नॉलेज अपने आप क्लैरिटी छंटते जाएगा, तो आपको भी शुरुआत में वही चीज होगा, हर चीज नया मिलेगा। तो मैं जो कहूंगा कि इसका यूज यहाँ है, आपको झट से उसका यूज यहाँ होना चाहिए। अब आपको उसकी क्लैरिटी धीरे धीरे मिलना शुरू होगा, और कभी कभी क्या होता है ना कि आगे का चीज का पीछे भी उसका मेंशन होता है, क्योंकि एबीसीडी का आगे का सेंटेंस में यूज है, लेकिन हम पूछेंगे इसका सेंटेंस बनाने में यूज होता है, अब वो पूछेगा सेंटेंस क्या है कि नहीं। फिर पूछेगा सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग वर्ड बनाते, वर्ड में यूज होता है, वर्ड क्या है तो सेंटेंस बनाने के, सेंटेंस क्या है तो पैराग्राफ बनाने के लिए, पैराग्राफ क्या है तो है ना पूरा एक स्टोरी लिखने के लिए, स्टोरी क्यों लिखते हैं,
तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे आगे मालूम, शुरुआत में यही चीज होता है, बहुत सारी इसी कंफ्यूजन में होता है। तो जो कंफ्यूजन में रह जाता है वो कंफ्यूजन में ही रहते चला जाता है ना। उस होता है कि क्या होगा, ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो उसको तो तुरंत मिलने के जवाब है नहीं, क्योंकि जो चीज आपको अगले पाइथन एक दिन में तो खत्म नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब उसी एक दिन में सब बता ही देंगे, 2 दिन में बता ही देंगे, तो फिर 3 साल पढ़ने की, 6 महीना पढ़ने की जरूरत क्या है। और एक दिन पूरा पाइथन में सारा चीज खत्म ही हो जाएगा, तो फिर पूरे प्रोग्रामिंग पढ़ने का जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं ना है। तो आपको क्लैरिटी धीरे धीरे अपने आप मिलते चले जाएगी कि इसका क्या यूज है, और वही चीज फिर आपको पाइथन में पढ़ लीजिए, वही चीज सी में भी पढ़ेंगे, तब आप यूज टू हो जाएगा, ये सी में भी है यही चीज, जावा में भी है यही चीज, उसमें भी है यही चीज, उसमें भी है, सब में सेम चीज है ना। तरीका सबका अलग अलग है, क्योंकि तरीका अगर सेम कर लेगा तो सब सेम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको समझना है। क्लियर है, समझ गए। तो पेस भी बनाना है और आपको समझते भी चलना है, ठीक है। और रेगुलरिटी भी मेंटेन रखना है, प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि प्रोग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे, है ना। हम प्रोग्राम बनाएंगे, शुरुआत में हम प्रोग्राम आपको देंगे बनाने के लिए, हम बनाएंगे, आपको भी देंगे, है ना। तो आपको प्रैक्टिस भी करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ जैसा, उतना ही ज्यादा फायदा करेगा। आप प्रैक्टिस नहीं की, रटने का चीज नहीं है। आपको या तो लैपटॉप घर में है, लैपटॉप डेस्कटॉप, वहां पर भी प्रैक्टिस कीजिए, या लैब में मैक्सिमम जब स्टार्ट, अभी तो 2-4 क्लास मेरे ख्याल से थ्योरेटिक चलेगा, क्या है पाइथन, कैसे काम करता है, क्या चीज है। 2-4 क्लास में थ्योरी रखेंगे, 2 से 3 क्लास, उसके बाद प्रैक्टिकल जब आएगा तो आपको जम के प्रैक्टिकल करना है, प्रोग्राम रन कराना, समझ गए ना। प्रोग्राम अगर रन नहीं करा रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम तो दिखाई देंगे कैसे, देखो रन कर गया, जब तक खुद से नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया, तो प्रैक्टिस आपको करना होगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें बताते हैं कि 2 चीजें होती हैं, एक प्रोग्राम बनना और एक प्रोग्राम बने हुए प्रोग्राम को समझना, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रोग्राम दिया बनाने के लिए, कुछ लोग बना लिए, कुछ लोग नहीं बनाए, सबसे नहीं बनता है। किसी का ब्रेन फास्ट होगा, क्या करोगे, है तो है उसका फास्ट, कोई स्लो समझता है तो स्लो समझेगा, है ना। कोई से नहीं बन रहा है, प्रोग्राम नहीं बन रहा है, बड़ी दिक्कत नहीं है, नहीं बन रहा है, नहीं बना, ठीक है, किसी से बन गया बन गया। लेकिन अगर हम बोर्ड पर प्रोग्राम बना दिए, वो समझ में नहीं आ रहा है, वो दिक्कत है। क्योंकि प्रोग्राम हम बोर्ड पर या कंप्यूटर पर वही बना रहे हैं, उसमें हर एक लाइन में मैंने वही चीज यूज किया है जो पहले पढ़ा चुके हैं, तो आपको पहले पढ़ाया हुआ से दिक्कत है। प्रोग्राम हम 10 लाइन के लिख दिए, सर इसमें कॉमा क्यों दिए हैं, कॉमा हम दिए हैं तो कॉमा पहले बता चुके हैं कि यहाँ कॉमा होता है, कोई वैसा चीज हम नहीं यूज करेंगे जो पहले नहीं बताया। तो अगर मेरा छापा हुआ आप नहीं समझ रहे हैं तब दिक्कत है ना, तब आप प्रोग्राम नहीं समझ रहे है ना। लेकिन बन रहा है, किसी से बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं भी बन रहा है तो हम बना दे रहे हैं, या उसका ये बोल दिया कि देखो मेरे से बन गया है, तो इसका देख के आप समझ गए कि अच्छा ऐसे बनाना, मैथ में समझ आता ना, अच्छा यहाँ पर ये टर्म में ऐसे करना था, चलो हम ऐसे कर रहे थे, तो समझ गया। अब उसको एक लाइन नहीं समझ में आ रहा कि तीसरा लाइन में क्या है, चौथा लाइन, एक लाइन भी नहीं समझ में आ रहा, तो उसको दिक्कत है। क्लियर है, तो ये चीज आपको दिक्कत होना है, यानी कि जो चीज पढ़ाएंगे उसको याद रखना होगा। दूसरी चीज कि प्रोग्राम में हर एक चीज जरूरत का होता है। आप जैसे आप लिखते हो, एक सेंटेंस लिखते हो या मैथ बनाते हो, कहीं इक्वल टू छोड़ देते हो, कॉमा छोड़ देते हो, है ना, फुल स्टॉप छोड़ देते हो, कॉपी जांच किए हम, नंबर देना होगा, सर यहाँ पर गलती से सर छूट गया था, फुल स्टॉप तो यहाँ होना ही चाहिए सर, हड़बड़ में गलती से छूट गया, हम नंबर दे देंगे कि हाँ गलती छूट गया, इतना बेचारा लिखा हुआ है, यहाँ कॉमा छूट गया, फुल स्टॉप छूट गया, वर्टिकल लाइन छूट गया, है ना, ये सब छूट गया, मेन कर रहा है। लेकिन कंप्यूटर तो ये चीज नहीं सोचेगा, उसको तो बता दिया गया है कि पाइथन में यहाँ कॉमा देना है तो कॉमा देना है, तो हर एक चीज वहां पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, और हम बताएंगे वो चीज, ऐसे नहीं कि आपको दे देना है, हम बताएंगे कि यहाँ कॉमा लगता है, तुरंत दिमाग में रखना है, यहाँ कॉमा लगता है, यहाँ देना है सर। और जो भी चीजें बताएंगे उसका हम सिंटैक्स पहले बताएंगे, और सिंटैक्स फॉलो करना है। सिंटैक्स क्या, जैसे आप ग्रामर पढ़ते हैं, तो ग्रामर पढ़ने के पहले आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, क्या स्ट्रक्चर होता है,
उसी तरह हर एक चीज का सिंटैक्स बताएंगे कि यहाँ पर कॉमा होता है तो आपको कॉमा देना है। आप जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप देते हैं ना, यहाँ पर कॉमा देना है। अगर आपने कॉमा वहां छोड़ दिया तो आपको पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, है ना। कभी कभी तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे 4 लाइन का प्रोग्राम है तब तो समझ में आ जा रहा है कि अच्छा यहाँ कॉमा छूटा हुआ है, बता भी देता है। लेकिन कभी जब आपको 4000 लाइन का भी प्रोग्राम होगा, एक सॉफ्टवेयर बनाने में तो 4 लाइन का काम नहीं ना होगा, है ना। वो तो 4000 लाइन 40,000 लाइन तक भी जा सकता है, और उसमें एक बीच में कॉमा छूट गया तो आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो सर ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, एक 40,000 लाइन में कहाँ कॉमा छूट गया है। तो ये सब एक्सपीरियंस के साथ आपको धीरे धीरे आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कहाँ छूटा हुआ हो। वो लाइन डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पर छूटा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 3 दिन तक उस चीज को नहीं समझ पा रहे, मैथ जैसा कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन शुरुआत में हम लोग करेंगे, हम प्रैक्टिस देंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप घर से बना के लाइएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। हम प्रैक्टिस जम के करवाएंगे, क्वेश्चन हम जम के देंगे, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो हम लोग मेरे ख्याल से कुछ क्लासेज आपको चली भी थी, है ना, पाइथन की। तो नहीं चली तो थी, अमित सर ने बोला कुछ, चलिए ठीक है, मैं शुरू से ही लूंगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लास शुरू से ही लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पाइथन का प्रोग्राम करने के लिए आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। वो इंस्टॉल बता देंगे, ठीक है। तो अभी एक वर्ड आता है जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं प्रोग्राम। क्या यूज कर रहे हैं? प्रोग्राम, ठीक है। या हम लोग इसको कहते हैं कोडिंग करना। कोडिंग आप लोगों ने देखा है? कहां पर देखा? आप एमएस वर्ड तो देख रहे हो ना, वो कोडिंग का आउटपुट है, कोडिंग उसके अंदर होता है। क्लियर है? ये तो आपका कोडिंग लिखा हुआ उसका क्या है, ये आउटपुट है। क्लियर है? कोडिंग कहाँ देखा है? ज्यादातर वेबसाइट HTML लिखा हुआ है। HTML सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, वो 5वां 6ठा का बच्चा भी सीख सकता है। और मेरे ख्याल से आप में भी HTML है। तो HTML का जनरली हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो 2 तरह की चीजें होती हैं, जैसे आप या तो सॉफ्टवेयर बना सकते हो या वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, या तो सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो या फिर क्या बना सकते हो, वेबसाइट। हर एक चीज को बनाने के लिए अलग अलग, जैसे पाइथन के थ्रू, पाइथन को तो सब में यूज होता है, आपको बताएंगे तो पाइथन का तो बहुत ज्यादा यूज है और अभी मांग भी सबसे ज्यादा है। लेकिन अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कॉम्पैक्ट, जितना है सिलेबस उतने। लेकिन ऐसा नहीं है कि BCA पढ़ लिए तो आप पूरा चीज को पढ़ लिए। आप जब मार्केट में जाएंगे तो हमेशा पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग BCA और MCA पूरा कर ली। मैं अपनी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हम लोग सिलेबस पर होता है, हम लोग पूरा BCA MCA किए, कहीं पर पाइथन नहीं, तो पाइथन नहीं पढ़ाएंगे, पाइथन के काम कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो जावा पढ़ा है वही पाइथन है। हमको 3 दिन से 4 दिन समझने में लगेगा कि पाइथन क्या होता है। शुरुआत दिक्कत होता है कि शुरुआत पढ़ाए, इसमें ये चीज होता है, इसमें ये चीज होता है, एयर ब्रेक तो वही है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज, आपको फिर आगे एनहांस हर चीज को करना पड़ेगा। पाइथन ब्रॉड है, लेकिन ब्रॉड तो 6 महीना में है नहीं, लेकिन बेसिक चीज है तो ब्रॉड आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आजकल तो मार्केट में इतना वीडियो है, अगर किसी को बेसिक नॉलेज है ना तो वीडियो देख के भी वो सारा चीज नॉलेज ले लेगा। हम लोग भी कैसे करते, जैसे मुझे पर्ल मिल जाएगा पढ़ने के, आई डोंट नो पर्ल कैसे काम करता है, अब हम कहाँ जाएंगे, वीडियो के सहारा लेंगे। 4 दिन समय लगेगा, अब 4 दिन इसलिए लगेगा कि मेरा पाइथन ये सब क्या हुआ है, क्लियर है। तो अब चलते हैं हम लोग, और एक वर्ड आया था यहीं शुरू करते हैं। जैसे इस पे दिख भी रहा होगा आपको, व्हाट इज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, अगर मैं डिफाइन करूं तो ये डिफाइन करूं, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which is made or used for some specific task। सिंपल सा है, इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको किस लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, किस लिए प्रोग्राम लिखते हैं, एक टास्क के लिए, कोई टास्क। जैसे प्रोग्राम हम लोग अभी करेंगे क्या, शुरुआत में हम लोग प्रोग्राम करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जैसे मैथ में करते हो ना,
शुरुआत में अगर हम पढ़ाएंगे तो तुमको लगेगा कि सर मैथ जैसा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में हम प्रोग्राम करेंगे एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, सबको आता है ना, एलसीएम के, एचसीएफ के, सर्किल का एरिया, है ना, सर्कमफ्रेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जितना मैथ वाला चीज है, हीरोज फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, तो सब आ जाएगा। अब तो सर मैथ वाला आने लगा, बहुत लोगों को मैथ अगर ये होगा तो सर इतना फार्मूला कैसे याद करेंगे, तो कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर मैं बता दूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम बनाओ, तो अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आप हमसे पूछ लीजिएगा सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, मैं मैथ नहीं जानता। अगर मुझे भी मिल जाएगा, अगर मैं उसको फॉर्मूला नहीं जानता, नेट से देख लेंगे ये फॉर्मूला ये होता है, हमको तो प्रोग्राम बनाना काम है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि पहले आप मैथ पर ही क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं देखिए एक सिंपल सा लिखता हूं, ये ऐसा नहीं कि ये पाइथन में काम करेगा, पाइथन के लिहाज से मैं नहीं लिखता हूं। जैसे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं नॉर्मली ऐसे, ये पाइथन में काम करे, ये सारे के लिए है। नोटपैड मैं ओपन करता हूं और जैसे एक 2 नंबर को जोड़ने के लिए, ठीक है, 2 नंबर को जोड़ने के लिए मैं लिखता हूं, सिंपल आप देखेंगे। ये किस चीज का प्रोग्राम है, एडिशन का, इसी को प्रोग्राम कहते हैं। हम बराबर क्वेश्चन देंगे, एक प्रोग्राम बनाओ, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स, आफ्टर दैट ऐड, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट, बस यही है। तो प्रोग्राम में बोले, प्रोग्राम ये पूरा प्रोग्राम है कैसे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है, वेरिएबल, ए वेरिएबल है, ए क्या है वेरिएबल, और 10 क्या है कांस्टेंट है, जिसको वैल्यू भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्लियर है। तो आप वेरिएबल के बारे में सर ने कुछ बताया हुआ पहले से भी आप जानते होंगे कि मैथ में हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं, और वेरिएबल ऑलवेज होल्ड वैल्यू, क्या होल्ड करता है, वैल्यू होल्ड करता है, क्लियर है। तो यहाँ पर इक्वल टू का अपना पर्पस है, ठीक है, प्लस का अपना पर्पस है, प्रिंट का अपना पर्पस है। तो यही सब इंस्ट्रक्शन है, जो ये इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन मिलके एक प्रोग्राम बना रहा है। क्या बना रहा है, एक प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का टास्क क्या है, पर्पस क्या है, 2 नंबर को जोड़ के आउटपुट देना, एडिशन ऑफ, यही प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आप, हम पाइथन के लिहाज से नहीं लिखे हैं, ये प्रोग्राम आपको क्यूबेसिक में भी काम करेगा, ये प्रोग्राम पाइथन में भी काम करेगा, यही चीज जावा में भी काम करेगा। बदलेगा तो कौन, प्रिंट के जगह नहीं, प्रिंट के जगह प्लस पाइथन में भी काम करेगा, प्लस जावा में भी काम करेगा, प्लस क्यूबेसिक, सी, सी प्लस प्लस सब में काम करेगा, इक्वल टू सब में काम करेगा, वेरिएबल सब में काम करेगा। सिर्फ प्रिंट कहता है, पाइथन कहेगा कि हम प्रिंट करवाएंगे, क्यूबेसिक कहेगा हम भी प्रिंट लिखते हैं, सी कहता है हम प्रिंटफ लिखते हैं, जावा कहता है हम सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन से प्रिंट कराते हैं। तो सबका अलग अलग है, सब कोई प्रिंट ही लिखेगा तब तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कहेगा कि मेरा ही वाला तुम भी देख लिया, ये भी देख लिया, कुछ तो अलग होना चाहिए। तो ये चीज है यहाँ पर, तो यही आपका क्या है, प्रोग्राम है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी डिफाइन कीजिए, एनीबॉडी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सुन रहे हैं, कोई भी डिफाइन कीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, which is used to write, है ना, the language which give platform to write, edit and run of program। क्योंकि प्रोग्राम को आप पहले लिखते हो, राइट करते हो, फिर अगर कुछ दिक्कत हो तो उसमें क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, उसके बाद प्रोग्राम के आउटपुट देखते हो। अभी तो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट नहीं दिखेगा क्योंकि हम ऐसे ही लिखे हैं, है ना। तो इसको, ये सारा काम करने के लिए, प्रोग्राम राइट करने के लिए, एडिट करने के लिए और आउटपुट देखने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम टाइप करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देयर आर वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल इन मार्केट सच एज पाइथन, सी, ठीक है। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करेंगे वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, और वहीं पर लिखेंगे और वो आपको सारा प्लेटफॉर्म देगा जहां पर एडिट कीजिए, रन कराइए और आउटपुट देखिए।
बस आपका पूरा यही काम है। आप पाइथन पढ़ के तुरंत से सॉफ्टवेयर तो नहीं बनाने लगेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे रन करते हैं और कैसे लिखते हैं। पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा अगर अच्छा से पढ़े तो, मन लगा के पढ़े तो। क्लियर है? तो अब क्या होता है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जैसे हर एक लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स स्ट्रक्चर होता है ना, हिंदी का, इंग्लिश का, है ना। हिंदी में होता है कॉमा, क्वेश्चन मार्क, वर्टिकल लाइन, उसी तरह इंग्लिश में होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना क्या होता है, सिंटैक्स, और कौन कौन सा टर्म्स उसमें यूज होता है। तो हम लोग को यहाँ कौन कौन सा पढ़ना है, पाइथन से रिलेटेड पढ़ना है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये डिफाइन भी किए हैं। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पीडीएफ मैं शेयर करते जाऊंगा और वैसे वैसे वीडियो भी आपको अपलोड करते जाएंगे। क्लियर है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ गए। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है ना। ये आपको दिया हुआ है, इसको क्या पढ़ना है, दिख रहा है स्क्रीन पर, सी हैश है लेकिन सी शार्प पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सी शार्प। ये सब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब आता है थोड़ा सा, आप लोगों ने ब्रिज वगैरह में तो पढ़ लिया होगा बेसिक्स ऑफ आईटी, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? जावास्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए काम आता है। नहीं, जावा एंड जावास्क्रिप्ट आर बोथ आर डिफरेंट। ठीक है ना। देयर आर डिफरेंट बिटवीन प्रियंका चोपड़ा एंड प्रियंका गांधी, नाम पर है ना। तो उसी तरह जावा एंड, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों क्या है, सेम है। दोनों नाम सेम है, अलग अलग काम के लिए होता है। क्लियर है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अब आते हैं प्रोग्राम समझ के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर क्या है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारा प्रोग्राम्स मिलके क्या बना देगा, सॉफ्टवेयर बना देगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, सिंपल, जिसमें 4 आपको फंक्शन हो। सिंपल, आप अगर आप सिंपल से शुरुआत करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। यानी कि अभी जो आपने, मैंने एक एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में किसका प्रोग्राम था, एडिशन का। ठीक है। इसी में मैंने एक बना दिया, इसी प्रोग्राम में सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन बना दिया, चारों एक प्रोग्राम बन गया। एक छोटा सा कैलकुलेटर का क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, है ना, और कॉल्ड सॉफ्टवेयर। वैसे आप सॉफ्टवेयर पढ़े भी होंगे, फंडामेंटल में पढ़े होंगे, विच इज अनटचेबल, जिसको टच नहीं करते हैं। जो लॉजिकल होता है वो भी रखिए, लेकिन प्रोग्राम में आए तो ये भी आपको सोचना है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं उस चीज को डिफाइन, क्योंकि आप वही चीज हिस्ट्री में 9th क्लास में भी, 3rd क्लास में पढ़ते हैं, और वही फिर मास्टर डिग्री में भी पढ़ते हैं। वहां डेफिनेशन कुछ ब्रॉड होते जाता है ना। तो इसी चीज में यहाँ पर भी है कि इस लिहाज से सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है, वर्क, वर्क। ठीक है। ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तो बता दिए हैं, टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, खास करके बेसिक ऑफ आईटी में आप पढ़े होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके यूज के लिए है, हार्डवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली सिस्टम के नीड्स के लिए है, यानी कंप्यूटर सिस्टम, जैसे ट्रांसलेटर, ओएस, ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर। ठीक है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में हो गया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर्स के नीड के लिए, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस पूरा पैकेज। ठीक है, जावा और एंटीवायरस, या आप और मेडिकल शॉप में सॉफ्टवेयर देखते होंगे, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जो हमारे यूज के लिए है, मीडिया प्लेयर, हमारे यूज के लिए वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये चीज तो आप फंडामेंटल, दैट्स अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल, लेकिन बेसिक चीजें थी तो मैंने बता दिया। तो यहाँ आप दोनों चीज डेवलप कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं और इसमें से थोड़ा सा टफ कौन है, सिस्टम या एप्लीकेशन? सिस्टम। ठीक है ना। सिस्टम इसलिए है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए थोड़ा सा आपको मशीन ओरिएंटेड होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके यूज के लिए है, तो मशीन में थोड़ा हार्डवेयर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिजिक्स की नॉलेज आपको थोड़ा डेप्थ में होनी चाहिए, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए आपको जावा ये सब भी नॉलेज है ना, अच्छा से डेप्थ में, तो भी आप कर लेंगे, क्योंकि वहां मशीन का कॉन्फ़िगरेशन उतना समझना नहीं है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या, रोबोट,
अब रोबोट के समझने के लिए पूरा आपको फिजिक्स का चीजें समझना होगा, तो थोड़ा सा वो टफ पार्ट होता है। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बीसीए में वो चीज नहीं करेंगे, आप आगे खुला मार्केट है, आपको अगर आ रहा है तो आप जाइए, यहाँ से पढ़ के जाइए और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अपना कैरियर बनाइए। बहुत लोग के पसंद आता है, तो अलग अलग है लोगों को सोचना, ठीक है। तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपको शेयर कर देंगे, और यहां से जो मेरी शुरुआत होती है वो शुरुआत होता है पाइथन से, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास से ज्यादा हो गया, अब क्या अभी तो 1 घंटे है, अभी धीरे धीरे चूंकि नया है, 1 घंटे में काम नहीं चलेगा, वो अल्टरनेट काम नहीं चलेगा, 1.5 घंटे करवाना पड़ेगा और लास्ट में 2-3 घंटे रोज पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं शुरुआत में हम फास्ट पेस तो रखेंगे नहीं, तो बाउंस करेगा, और बाउंस जब करेगा तो मेरा सिलेबस क्या होगा, हम धीरे धीरे चलेंगे, सिलेबस पीछे होगा, तो लास्ट में वो खींचना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बी क्वाइट, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, थके हुए ठीक है, लेकिन सब कुछ थका हुआ है, हम भी थके हुए हैं, लेकिन पढ़ाना है तो पढ़ाना है, हम भी उतना नहीं पढ़ाएंगे जितना हम सरवाइव कर सके, तो आपको करना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या शुरुआत करेंगे, पाइथन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो जितना बड़ाई होगा वो सारा पाइथन का बड़ाई यहाँ पर करेंगे। दूसरा ये चीज है, मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जो भी कहानी होगा, कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से आया, कौन डेवलप किया, कैसे कैसे वो सोचा, ये सब कहानी हम ब्रीफली बताएंगे, लेकिन ये सारी राम कहानी आपको पढ़ के भी आना होगा। और ये मत पूछिएगा कि सर कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि आप अलग अलग तरीके से फेसबुक में चीजें कर लेते हैं, और पाइथन के बारे में पढ़ लेना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप कहाँ से कहाँ क्या चीज डाउनलोड कर लेते हैं, क्या चीज आप देखते हैं फेसबुक पर, है ना, नेट पर, तो ये चीज मत पूछना होगा कि फिर हम कहाँ से। तो आपको सबसे पहले हम पूछेंगे भी कि कौन डेवलप किया, क्या पाइथन नाम रखने के पीछे रीजन क्या है, ये सब कहानी है ना, तो कहानी आप नेट पर मिल जाएगा, है ना। हाँ, पाइथन, तो ये सब पाइथन में तो अजगर सांप होता है ना, लेकिन है उसी मीनिंग से होगा। देखो, लॉजिक नहीं है, वो क्या होगा ना कि एक पाइथन नाम का सर्कस था, उनको सर्कस देखते देखते एकाएक आ गया कि उससे प्रभावित हो गए पाइथन रखा, कोई लॉजिक नहीं था, जावा मुंह से निकल गया, जावा रखती, हाँ, लॉजिक नहीं ढूंढा। तो अलग अलग है, किसी में लॉजिक भी है, बी क्वाइट, किसी में लॉजिक भी है, किसी में लॉजिक नहीं भी, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ के आएंगे, वाई पाइथन कल से स्टार्ट करेंगे, पाइथन कैसे काम करता है और क्या काम करता है, क्लियर है? नोट्स हम लोग आज मिल जाएगा, नोट्स हम लोग आज मिल जाएगा, शांत रहे। नोट्स, ये नोट्स हम कल से शेयर करेंगे, क्योंकि आज तो पढ़ाया हुआ है, तो आज क्या लिखिएगा, तो कल से ये, कल परसों क्लास लेने के बाद फिर शेयर करेंगे, है ना, ठीक है। अब अटेंडेंस कैसे ऑन करना है, अटेंडेंस कैसे बनेगा ऑनलाइन, अटेंडेंस अटेंडेंस है वो व्हाट्सएप हम लोग अटेंडेंस। अच्छा, ठीक है, अटेंडेंस में लास्ट रोल नंबर कहाँ तक है, 117 तो अटेंडेंस है ना तुम्हारे पास पिछला क्लास का, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का है? अच्छा, तो ऑफलाइन ऑनलाइन का ले लो ना, ज्वाइन नहीं किया था तो ज्वाइन एक बार करके रखना होगा, ठीक है। ऐसे हम ले लेते हैं, ऑनलाइन का ले लेते हैं, ऑफलाइन का सर लिए थे, पेपर क्लिक कराए थे, भेज देंगे। लिए थे ऑनलाइन का, ऑफलाइन का आपके क्लास का नहीं है, लास्ट क्लास है मेरा ना, तो पार्टिसिपेंट पैसे ले लीजिए सबसे अच्छा। हाँ, ये रखा है मेरे पास, एक ना, बीसीए के B2, बीसीए AKU B2 है सर, B2 है सर, B2 B1 में क्लास नहीं है,
B2